नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो डीएम होता है, जो सीएम होता है, जो पीएम होता है, इनमें क्या अंतर होता है। क्योंकि तीनों के जो है लास्ट में जो है एम जो है अक्षर जो है लगा हुआ आता है, डीएम सीएम पीएम। तो लोगों को लगता है कि डीएम सीएम पीएम जो है एक ही है, लेकिन इनमें काफ़ी बहुत बड़ा अंतर होता है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बहुत ही ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है इनके बारे में नहीं जानते। खासकर वो सीएम और पीएम के बारे में काफ़ी ज़्यादा वो कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही क्लियर करेंगे कि तीनों में क्या अंतर होता है और कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, डीएम डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम लोग कहते हैं जिला अधिकारी। देखिए, स्पेशली कहा जाए तो मजिस्ट्रेट का मतलब होता है दंडाधिकारी। दंडाधिकारी का मतलब कि जो दंड देने का पावर रखता है, यानी कि जो न्याय व्यवस्था को भी अपने हाथ में रखता है। पहले क्या होता था कि अंग्रेजों का जब शासनकाल था तो उस समय जो है न्याय व्यवस्था का पावर भी जो है डीएम ही अपने पास रखता था। डीएम ही सारे न्याय व्यवस्था को हैंडल करता था, इसीलिए उसको मजिस्ट्रेट का भी पावर दिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में ये केवल नाम का है मजिस्ट्रेट, बाकी इसका मजिस्ट्रेट का कोई पावर नहीं है। मजिस्ट्रेट का सारा पावर जो है वो डीजे यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज को जो है हैंडल कर देगा, क्योंकि हर जिले में अब एक जिला न्यायालय हो गया है। तो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं वो सारे जो है न्याय वाला कार्य वही करते हैं। तो डीएम और आज के समय में केवल और केवल एक जिला का अधिकारी होता है। जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, वो होता है डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसको बनने के लिए, यानी कि आपको जिला अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम होता है उसको क्लियर करना पड़ेगा। अगर उसको आप जो है क्लियर करते हैं, अच्छा आपका रैंक आ जाता है, तो फिर आपको जो है डीएम पद मिल जाता है। लेकिन डीएम पद तुरंत नहीं मिलता है, उसके लिए आपको जो है काफ़ी ज़्यादा वर्क करने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके पास अनुभव होने चाहिए। उसके बाद जो है आपको डीएम पद जो है मिलता है। तो आप जो है अगर यूपीएससी क्लियर करते हैं, अच्छा रैंक आता है, तो आपको जो है एडीएम बनाया जाता है। उसके बाद जो है आपको डीएम बनाया जाता है, या फिर आपको जो है एसडीएम भी बनाया जाता है। एसडीएम पे कुछ महीने कुछ साल जो है आपका जो है कम से कम 3 साल अगर ऐसे आप कार्य कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है एडीएम बनाए जाते हैं। 2 साल एडीएम कार्य करने लेते हैं तो फिर डीएम बन जाते हैं। यानी कि डीएम, क्योंकि जो डीएम पद होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, पूरे जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो कोई भी नई नवेली जो है व्यक्ति अगर उसको वहाँ पे रख दिया जाए तो वो कार्य को ठीक से नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको थोड़ा सा छोटा पद दिया जाता है काफ़ी, ताकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव हो जाए। अनुभव हो जाता है तो वो फिर अपना कार्य सही से करने लगता है। तो पद काफ़ी बड़ा है, लेकिन अनुभव नहीं रहेगा तो आप ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको जो है यूपीएससी क्लियर करके आपको जो है एडीएम या फिर एसडीएम बनाया जाता है। साथ ही साथ अगर आप लोग पीसीएस क्वालिफाई है, यानी कि स्टेट पीसीएस को आपने क्वालिफाई किया है, तो आप एसडीएम बनते हैं। एसडीएम के बाद प्रमोशन होता है तो फिर आपको डीएम बनाया जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। बात करें कि डीएम को जो है क्या सैलरी मिलती है, तो डीएम को लगभग जो है वर्तमान समय में 80,000 से प्लस की सैलरी मिलती है। साथ ही साथ उसको एक बंगला मिलता है और उसका जो है बहुत सुविधाएं मिलते हैं, मेडिकल का और भी इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी जो टेलीफोन खर्च वगैरह बहुत कुछ इनको मिलता है। साथ ही साथ इनको जो है बहुत जो है काफ़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी दिए जाते हैं, ताकि इनके कार्यों को जो वो ठीक ठाक से हैंडल कर सके। साथ ही साथ इनको पुलिस के जो है पुलिस की सुरक्षा दी जाती है, ताकि कहीं पर ये जाए तो उनके साथ कोई घटना ना घटित हो। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि ये डीएम जो है राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो डीएम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनकी प्रतिनियुक्ति देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनको हटा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है। लेकिन राज्य सरकार के पास ये कोई अधिकार नहीं है, इनके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि ये इनको जो है डिसमिस कर पाए। इनका बस राज्य सरकार जो है ट्रांसफर कर सकती है, दूसरे जगह हटा सकती है, लेकिन इसको डिसमिस करने का यानी कि नौकरी से हटाने का पूरा पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये जो है राज्य सरकार से कहीं कहीं पे देखते हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल में देखते हैं कि राज्य सरकार जो है पश्चिम बंगाल का और केंद्र सरकार में जब मतभेद होता है तो वहाँ का जो डीएम होता है या फिर एसपी होता है उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ता है, क्योंकि डीएम का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश होता है कि डीएम को एसपी को वो कार्य करने होते हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कार्य करने नहीं देते, तो उनमें खींचतान काफ़ी होती रहती है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनको उलझन हो जाती है, जहाँ पे दो पार्टियों की सरकार के बीच सरकार की हो जाती है। देखिए, डीएम की बात की जाए कि इनसे ऊपर का अधिकारी कौन होता है, तो डीएम से सबसे ऊपर अधिकारी होता है मंडला आयुक्त। मंडला आयुक्त का मतलब कि जो डीएम होता है वो एक जिले का मालिक होता है, जबकि मंडला आयुक्त कई जिलों का मालिक हो जाता है। तो डीएम जो भी रिपोर्ट हैंडल करता है वो मंडला आयुक्त को जाता है। तो डीएम अपना रिपोर्ट किसे हैंडल करेगा, तो अपना ऊपरी अधिकारी यानी कि मंडला आयुक्त को हैंडल करेगा। और उसके नीचे की बात की जाए तो डीएम से नीचे एडीएम हो जाता है, एसडीएम होता है, ये सब उसके नीचे के अधिकारी होते हैं। तो डीएम जो होता है वो आपके जिले का सबसे बड़ा जो है प्रशासनिक अधिकारी होता है, यानी कि डीएम के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होते हैं। अब बात कर लेते हैं सीएम।
सीएम, तो सीएम का फुल फॉर्म होता है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री आपने ये जो है ये नाम जो है ये शब्द जो है काफ़ी सुना होगा। तो जो मुख्यमंत्री होता है ये एक स्टेट का सबसे बड़ा जो है जनप्रतिनिधि होता है। आपके स्टेट का सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि कौन होता है? तो वो सीएम होता है, यानी कि स्टेट का प्रथम नागरिक किसे कहेंगे? तो स्टेट का प्रथम नागरिक तो वैसे तो कहा जाता है राज्यपाल को, ये जो है कागजी बात करेंगे तो राज्यपाल, लेकिन वास्तव में बात करें तो ये जो है सीएम के पास काफ़ी ज़्यादा अधिकार है, तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। जिस तरह से हमारे सेंटर में है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, उसको एक कहा जाता है 0 वाट का बल्ब, मतलब कि वो जलता तो है लेकिन उसमें रोशनी ही नहीं होती है, मतलब वो जल रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे कि उससे रोशनी निकल रही है, मतलब कि वो एक नाम का है कि सबसे बड़ा जो है पद प्रेसिडेंट का है। जबकि सारे के सारे पावर जो है, सारे के सारे अधिकार जो है वो किसके पास है? तो वो जो ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो वो प्रधानमंत्री के पास होता है। ठीक उसी तरह से गवर्नर के पास भी कोई उतना ज़्यादा पावर नहीं होता है। गवर्नर केवल और केवल आपके स्टेट में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रतिनिधि होता है। जबकि सारा का सारा पावर यूज करता है आपका चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बहुत ही मतलब कि तगड़ा पद होता है, काफ़ी ज़्यादा इसका वैल्यू होता है और काफ़ी ज़्यादा इसके पास पावर होता है। चीफ मिनिस्टर कैसे बना जाता है? तो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आपको जो है विधायक का चुनाव लड़ना पड़ता है। विधायक आप बन जाते हैं अगर मान लीजिए आपने अच्छा वोट पा लिया, आप जो है अच्छे वोट से जीत जाते हैं, यानी कि अपने किसी विधानसभा क्षेत्र के आप विधायक बन जाते हैं। तो फिर विधायक लोग जो है आपस में वो चुनाव करते हैं, आपस में जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से एक अपने नेता को चुनते हैं जिसे हम लोग सीएम कहते हैं, चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर जो है राज्य का सबसे बड़ा जो है कहा जाए तो जनप्रतिनिधि होता है। तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होता है। वो डीएम को जिस भी स्टेट में, जिस भी जिले में जाता है तो डीएम वहाँ के उसकी अगवानी करता है। तो डीएम जो है ये एक प्रशासनिक अधिकारी कहा जाए तो ये समझिए तो ये एक नौकरी है, ठीक है, ये एक नौकरी यानी कि ये नौकर है। ये डीएम जो है एक नौकरी है, एक ये नौकर है। जबकि ये जो सीएम होता है ये जनप्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि कहा जाए तो ये एक जनसेवक होता है, लेकिन वर्तमान समय में ये चाहे डीएम हो, सीएम हो, पीएम, ये सब जनसेवक नहीं है, क्योंकि अगर जनसेवा करना है तो फिर आपको सैलरी नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये तीनों के तीनों लोग सैलरी लेते हैं। तो ये तो सब लोग जानते हो कि जो डीएम होता है, जो एसपी होता है, ये अपना नौकरी करते हैं, यानी कि एक नौकर होते हैं। लेकिन सीएम जो होता है वो एक जनप्रतिनिधि होता है। इसी वजह से इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होता है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब कि जनतंत्र। तो जनतंत्र का सबसे बड़ा जो है पावर होता है तो वो सीएम के पास होता है स्टेट में, इसीलिए डीएम को भी इसकी अगवानी करनी पड़ती है। बाकी जो है डीएम, कई जिले में डीएम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन जो सीएम होते हैं ये सब जानते हैं कि हमारे आज के समय में जनप्रतिनिधि कैसे हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है इजुल फिजुल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है डीएम को क्या कर, पढ़े लिखे लोग को भी अंगूठा छाप जो है चराते हैं और अंगूठा छाप के आगे पढ़े लिखे को नाचना पड़ता है। बात करते हैं पीएम को। पीएम देखिए, डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, पीएम मतलब का होता है प्राइम मिनिस्टर। देखिए ये सब बेसिक चीज़ है, लेकिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है कि ये चीज़ें क्या होती है। तो देखिए इसके बारे में आप सभी को छोटा से छोटा जानकारी भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि छोटी जानकारी रहती है तभी जाके बड़ी जानकारी आपके पास आती है। जब आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। डीएम, एसपी, डीजे, ये सब जो शब्द होते हैं ये बिल्कुल प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ शब्द है। हर दिन आपको जो है इससे रूबरू होना पड़ता है, लेकिन लोग इसके बारे में सही से नहीं जानते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप लोग राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी लोगों को ठीक जानकारी नहीं होती। उनको पता ही नहीं चलता है कि सीएम का चुनाव कब हो रहा है, पीएम का चुनाव कब हो रहा है। उनको प्रधानी का चुनाव भी लगता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन हमारे देश में जो है राजनीतिक स्तर पे लोगों की काफ़ी जो है, जो कहा जाए एजुकेशन, वो ठीक नहीं है। जबकि मैं चाहता हूं कि आपका जो है राजनीतिक स्तर पे काफ़ी अच्छी शिक्षा हो जाए, ताकि आप किसी भी चुनाव में अच्छे जनप्रतिनिधि को चुने, ताकि हमारा देश जो है अच्छा जनप्रतिनिधि प्राप्त करके अच्छा, यानी कि भारत फिर से विश्वगुरु बने, भारत की जितनी भी समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। क्योंकि जब तक से हमारे अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं आएंगे तब तक से भारत की समस्याएं टस से मस नहीं होगी। तो अब बात करते हैं पीएम। पीएम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। पीएम को ही प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, उसी को हिंदी में प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री होता है, इसका तो पूछना ही नहीं। प्रधानमंत्री अपने पूरे देश का सबसे बड़ा जो है जनप्रतिनिधि होता है। सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। इससे बड़ा जो है पद होता है प्रेसिडेंट का, इससे बड़ा पद जो है राष्ट्रपति का होता है। लेकिन राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया ना कि वो 0 वाट का बल्ब होता है, उसमें जो है उसको सारी चीज़ें करंट दी जाती है, लेकिन उसका जब लाइट जलता है, मतलब उसमें लाइट तो जलता है लेकिन उसका प्रकाश नहीं होता है। मतलब बल्ब जलेगा, प्रकाश नहीं आएगा, तो फिर मतलब क्या रह जाता है? तो वो प्रेसिडेंट का पद है। जबकि पीएम जो है इसके पास काफ़ी ज़्यादा जो है पावर होता है। धरातल पे देखा जाए तो पीएम ही सारे पावर का इस्तेमाल करता है। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो कौन बनता है? तो प्रधानमंत्री बनता है एक सांसद। सांसद वही जो कि हमारे जिले का एक सांसद होता है। जिले में जब संसदीय चुनाव होते हैं तो जो संसदीय चुनाव में सबसे ज़्यादा जो है जिस पार्टी को वोट मिलती है,
या फिर गठबंधन में भी जिसको मतलब पीएम बना दिया गया, तो वही जो है एक सांसद ही पीएम बनता है, एक विधायक पीएम नहीं बनता। विधायक जो है सीएम बन सकता है, लेकिन सांसद जो है पीएम बनता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो हर जिले में जो है हर राज्य में जो है एक सीएम होता है, जबकि हमारे इंडिया में कंट्री का सबसे बड़ा सर्वेसर्वा कौन है, तो वो प्रधानमंत्री है। कागजी रूप से देखा जाए तो वो राष्ट्रपति है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर है। तो सीएम जो है वो विधायकों के चयन से होता है, पीएम जो है वो सांसदों के चयन से होता है। तो सांसद जो है वो हर एक जिले का एक सांसद होता है, हर जिले में एक लगभग सांसद होता है। जरूरी नहीं कि एक ही सांसद हो, हर जिले में किसी किसी जिले में 2 भी सांसद हो जाते हैं। जैसे कि बड़े जैसे कि प्रयागराज जिला है, तो प्रयागराज जिले में जो है 2 संसदीय क्षेत्र आ जाते हैं। जबकि जो हमारा गाजीपुर जिला है, तो ये गाजीपुर जिला एक ही संसदीय क्षेत्र आता है, जबकि इसके 2 विधानसभा क्षेत्र जो है कट के चले जाते हैं बलिया लोकसभा क्षेत्र में। तो बलिया लोकसभा क्षेत्र का भी जो है कुछ हिस्सा जो है वो मऊ लोकसभा क्षेत्र में चला जाता है। तो संसदीय क्षेत्र अलग होता है, जबकि विधानसभा का क्षेत्र अलग हो जाता है। तो विधानसभा जो क्षेत्र होता है, देखिए कैसे बंटवारा होता है। देखिए ये एक आपका जो है ये आपका ये जिला हो गया, ठीक है। क्या है, ये जिला है, ये जिला है। तो जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो होगा वो कौन होगा, डीएम। जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी डीएम होगा। मतलब कि ये पूरा, मान लीजिए हमारा गाजीपुर जिला है, तो गाजीपुर की सारी प्रशासनिक व्यवस्था कौन देखेगा, तो ये डीएम देखेगा। चाहे ये हो मतलब पूरा का पूरा गाजीपुर इसके अंडर में कार्य करता है। जबकि जो विधायक होता है, तो विधायक का पावर उसके केवल और केवल विधानसभा क्षेत्र तक ही वो अपना कार्य कर सकता है। जैसे कि गाजीपुर को 7 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया, 7 विधानसभा क्षेत्र, 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 7 विधानसभा क्षेत्र होगा, तो हर विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक होता है। तो समझिए कि ये इनका पावर केवल इतना विधानसभा क्षेत्र तक है, जबकि डीएम का पावर पूरा और पूरा यहाँ तक है। ठीक उसी तरह से जो प्रधानमंत्री पद के लिए जो सांसद होते हैं, जो सांसद होते हैं, तो सांसद भी पूरे जिले से नहीं आते हैं। हो सकता है कि ये जो हिस्सा है वो संसदीय क्षेत्र किसी और संसदीय क्षेत्र में चला जाए, ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये किसी और संसदीय क्षेत्र में चला जाए। जैसे कि गाजीपुर का ये जो आपका उत्तरी हिस्सा होता है, गाजीपुर का जो उत्तरी हिस्सा है वो चला जाता है बलिया क्षेत्र में, ठीक है, बलिया लोकसभा क्षेत्र में। यानी कि मोहम्मदाबाद और जहूराबाद जो है बलिया लोकसभा क्षेत्र में चल जाते हैं। जबकि ये 5 जो विधानसभा क्षेत्र है ये गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। तो 5 विधानसभा क्षेत्रों को मिला के गाजीपुर का एक सांसद बनता है, जबकि मोहम्मदाबाद और जहूराबाद जो है वो चले जाते हैं बलिया लोकसभा क्षेत्र में। तो इस तरह से विधायक का भी चयन होता है, और विधायक फिर सीएम का चयन करते हैं। ठीक उसी तरह से सांसद का भी चयन होता है, और सांसद जो है प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। तो तीनों जो है अपने स्तर पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन सीएम जो है अपने राज्य का सबसे बड़ा पावरफुल जो है जनप्रतिनिधि होता है, जबकि पीएम जो है अपने पूरे देश का सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति होता है। तो उम्मीद करूँ कि हमारी छोटी सी जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।